पोस्ट प्रेगनेंसी टाइम जो है, जो 6 वीक्स का टाइम होता है डिलीवरी के बाद, बेशक नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी हो, तो 6 हफ्ते का जो टाइम होता है उसको हम लेमैन्स लैंग्वेज में कह देते हैं छिला, और हमारी मेडिकल लैंग्वेज में उसको कहते हैं परप्यूरियम। तो ये 6 वीक्स का टाइम होता है। इट्स अ हाईली सेंसिटिव टाइम, क्योंकि एक फ़ीमेल आप देखें एक प्रेगनेंसी के मराहल में से गुजरी है, उसकी बॉडी ने इतना ज़्यादा चीज़ें ली हैं अपने ऊपर, प्रेगनेंसी का उसने बर्डन लिया है 9 मंथ्स के लिए, फिर वो एक डिलीवरी के प्रोसेस में से गुजरी है, ठीक है। तो वो जो ट्रॉमा उसको फिज़िकल और मेंटल हुआ है, अब ये पोस्ट प्रेगनेंसी पोस्ट डिलीवरी जो है उसका पीरियड उसको रिलैक्स होने के लिए चाहिए। ये टाइम होता है जब बच्चियों को ज़रूरत है फिज़िकल और मेंटल सपोर्ट की, अपनी फैमिली की तरफ से, अपनी हस्बैंड की तरफ से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा सोशल सेटअप इस तरह का है कि हम यूजुअली, जैसे आपने कहा कि हम निगलेक्ट कर देते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एक कॉम्प्रीहेंसिव हेल्थ चेकअप फीमेल का 1 वीक आफ्टर डिलीवरी होना चाहिए, टू फाइंड आउट कि उसकी फ़िज़िकल एज वेल एज उसकी मेंटल हेल्थ ठीक है या नहीं। अब आजकल हमारी जिस तरह की डाइट है और जिस तरह की इन्वायरमेंट में बच्चे रह रहे हैं इंटरनेट के ज़माने में, तो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हमारे एक्सपीरियंस में हैं कि बहुत ज़्यादा हैं। तो पर्परल साइकोसिस या परप्यूरियम में जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं उनका इंसिडेंस डे बाय डे बढ़ रहा है। फिजिकल इश्यूज़ भी हैं जो परप्यूरियम में होते हैं। आपका जेनिटल ट्रैक्ट ने बेबी डिलीवर किया है, आप इन्फेक्शन या सेप्सिस आपको हो सकता है, फिशर हो सकता है, टीयर, बिल्कुल ऐसे। तो अगर किसी को बुखार हो रहा है, किसी की बॉडी स्वेल अप कर रही है, कोई अनईजी फील कर रहा है, किसी को स्टिचेस में प्रॉब्लम लग रही है, उसको चाहिए फ़ौरन अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से रब्ता करें। ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर हैवी ब्लीडिंग होती है किसी को आफ्टर डिलीवरी, घर में डिस्चार्ज कर दिया, 2 दिन हॉस्पिटल में रही या 1 दिन रही, ठीक रही, लेकिन घर जाके हैवी ब्लीडिंग शुरू हो गई, कभी भी लाइट ना लें। बहुत लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। फ़ौरन उनको जो भी आपका नियरेस्ट हेल्थ केयर सेंटर है वहाँ पे उनको पहुँचाएं, ताकि उनको एग्जामिन किया जा सके, देखा जा सके कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। बाकी सबसे ये जो फ़िज़िकल हेल्थ इशू है उनको तो हम बड़ा अच्छा एड्रेस कर लेते हैं, बहुत सेंसिटाइज। असल मसला होता है जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं, उनको नहीं हम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते। तो मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगी सबसे कि फ़ीमेल की साइकी पोस्ट डिलीवरी जो है उसको ज़रूर समझें, उसको जितनी फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है कोशिश करें उसको दें, और इसमें सबसे ज़्यादा रोल हस्बैंड का होता है कि अपनी फुल टाइम सपोर्ट उसके साथ रखें। बाकी इसके अलावा देखें, बेबी को फीड कराना है, उसके इश्यूज़ होते हैं फ़ीमेल्स के साथ। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं देख रही थी, तो मुझे नज़र आया एक आर्टिकल में, तो उन्होंने रूल ऑफ 5 लिखा हुआ है एक परप्यूरियम के लिए स्पेसिफिकली। 5 डेज़ इन द बेड, यानी कि 15 दिन तक 3 उन्होंने कैटेगरीज बनाई, 5 डेज़ इन द बेड, 5 डेज़ ऑन द बेड एंड 5 डेज़ अराउंड द बेड। तो उन्होंने कहा ये आप याद रखें। इसका मतलब ये है कि 5 डेज़ आपने बिल्कुल बेबी को फीड कराना है, लेकिन आपने बेड में रहना है, रेस्ट करनी है 5 डेज़ के लिए। फिर 5 जो नेक्स्ट 5 डेज़ हैं ऑन द बेड का मतलब है कि आप थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्टिविटी शुरू कर लें अपनी, और अराउंड द बेड का मतलब है कि आप उससे ज़्यादा आपने स्टेप वाइज अपनी एक्टिविटी बढ़ानी है। ठीक है। हमारे साथ ये भी मसला होता है कि कई बच्चियों के ससुराल में नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो वो कहते हैं लो भली चंगी है ये, तो अब नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो बस अब अगले दिन से उसकी बहुत सारी किचन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर डाल देंगे या कुछ कर देंगे। लेकिन ये रूल ऑफ 5 जो है ये बहुत मुझे अट्रैक्ट भी किया और बहुत अच्छा भी लगा कि 15 दिन कम से कम फ़ीमेल को रिलैक्स होने की ज़रूरत है, और अपने बच्चे के साथ, ताकि वो बच्चे की फीडिंग प्रॉब्लम्स जो है उसके साथ जो उसकी बॉन्डिंग है एक इमोशनल और फिज़िकल, उसको टाइम दे सके।